नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तैर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज मैं हूं झुंझुनू में और झुंझुनू में अभी अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की शुरुआत हुई है और अल्पसंख्यक जिला कल्याण अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद अनीस खान। आइए उनसे बात करते हैं कि इस हॉस्टल में कौन कौन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज आपने ये अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की शुरुआत झुंझुनू में की है, ये 3 डॉट्स स्कूल में की है, तो सर इसका मेन जो बिल्डिंग है, स्थायी भवन, वो कहाँ पे बन रहा है सर? आज तो इसकी शुरुआत जो है वो 1 तारीख को विभाग का नियम था कि 1 तारीख से हॉस्टल शुरू करना है और 15 तारीख तक एडमिशन चलेंगे। हमारी स्थायी बिल्डिंग जो है वो बन रही है, अभी निर्माणाधीन है। वो बनने के बाद में हॉस्टल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने टेम्परेरी किराया लिया है यहाँ पर 3 डॉट्स स्कूल में। यहाँ पर 50 बच्चों की सुविधा है, जिसमें 9th से लेकर उच्च अध्ययन तक, पीजी तक, या कोई लड़का कोई बीएड कर रहा है, नर्सिंग वगैरह कर रहा है, अगर दूर का स्टूडेंट है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का है या डिस्ट्रिक्ट में भी बाहर का लड़का है और वो सुविधा लेना चाहे यहाँ पर तो रह सकता है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो निःशुल्क है। तो कौन सी क्लास से शुरू है? 9th क्लास से 9th क्लास से फिर आगे तक, पीजी तक। लेकिन शर्त ये है कि वो अध्ययनरत होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, लेकिन अध्ययनरत होना चाहिए। प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। सर, ये जो यहाँ कमरे में जो आपने स्पेशल चादर है, कम्बल है, पिलो, तकिया है, एक टेबल, एक कुर्सी, एक अलमीरा है, इसके साथ देखभाल जो है वो खुद करेगा। वैसे तो हर बच्चे को जो है एक अलमीरा होगी, उसकी एक कुर्सी होगी, एक टेबल होगी, बेड है, चादर जो है धोबी की व्यवस्था भी है, धुलवाई जाएगी। बाकी वार्डन है जी, जो गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त होकर आएगा, वार्डन जो है। इसके अलावा जॉब बेसिस पर हमने जो है रसोइये भी रखे हुए हैं, चौकीदार भी है। हर 8 घंटे के लिए एक चौकीदार है, 3 चौकीदार रखेंगे। इसके अलावा बच्चों की पूर्ण सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हर चीज़ फ्री है, चाहे लाइट है, पानी है, कुर्सी है, टेबल है, दरी है, बेड है, हर चीज़ उसको फ्री दी जाएगी। खाना जो है फ्री दिया जाएगा। सर, यहाँ जैसे कोई भी बच्चा अगर इच्छुक हो रहने का, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो है वो कार्यालय में आकर संपर्क करे और अपना फॉर्म जो है वो अटेम्प्ट करे। उसमें ये ज़रूरी है कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है उसके पास, क्योंकि बगैर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के जो है इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो साधारण है, जैसे उसके पास आधार कार्ड हो, मार्कशीट हो, कौन सी में पढ़ रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, वहाँ का सर्टिफिकेट ले भी यहाँ पर ये बच्चा जो है वो अध्ययनरत है। उसके बाद जो है वो एडमिशन दिया जाएगा उसको। सर, जैसे यहाँ एजुकेशन के लिए बच्चे आएंगे तो उनके लिए एक लाइब्रेरी है, कंप्यूटर कक्षा, इस तरह की सुविधाएं क्या? इस तरह की सुविधाएं भी हम विकसित करेंगे आगे चलकर। जो है हम एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था भी करेंगे, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करेंगे, कंप्यूटर रूम की व्यवस्था भी करेंगे और खेल की व्यवस्था भी करेंगे। हमारी जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें ये सारी सुविधाएँ होंगी। मिनिमम कितनी सीट सर यहाँ हैं? झुंझुनू में फ़िलहाल 50 सीटों का हॉस्टल जो है वो खोला गया है। मतलब 50 मेंबर हो जाएंगे अगर यहाँ बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद अगर 51वां बाद अगर बच्चे होते हैं तो आगे से परमिशन लेनी पड़ती है सीटें बढ़ाने के लिए। जी जी। लेकिन फ़िलहाल हम 50 ही रखेंगे। जो भी इच्छुक स्टूडेंट हो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहे वो कार्यालय में आए और अपना फॉर्म अटेम्प्ट करे और एडमिशन दे। और सर, जैसे अभी यहाँ से बच्चा रहने के साथ कोई दूसरी जगह जाना चाहे या उसको टाइम लगे, तो उसकी जो सीट है यहाँ पे, जो एक सोने का है, उसका चारपाई दी गई है। अगर वो 10-15 दिन के लिए चला गया तो उस पर आप अगर दूसरा, वो छुट्टी लेनी पड़ेगी वार्डन से। जी, जी। किस स्टेज में बीमार है या घर पर कोई काम है, शादी है या और कोई काम है, उसके लिए छुट्टी की व्यवस्था है। यानी 50 बुक लेकर जाता है जी, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बगैर छुट्टी के एब्सेंट रहता है, अगर वो 3 दिन लगातार एब्सेंट रह जाता है तो उसको हॉस्टल से जो है वो रेस्टिकेट कर दिया जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, यस। और मेरे साथ आपके साथ ही नेहा जी हैं। जी मैम। मैडम, जैसा कि बालक छात्रावास साथ बालिका का भी छात्रावास के लिए चल रहा है, तो उसका क्या प्लान है? सर, बालिका छात्रावास के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट हो चुका है और उसके टेंडर जारी किए जाएंगे अभी जल्दी, तो उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। उसमें क्या यही 50 सेम सुविधा है, वो सारी उनके लिए होंगी, बालिका के लिए होंगे। बस वो है कि बालिका होंगी तो वार्डन वगैरह हैं वो सारी बालिका होंगी, और जो विजिटिंग रजिस्टर है वो यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। मैम, खाने का शेड्यूल किस तरह का रहेगा? खाने का शेड्यूल है कि जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, 3 टाइम का है। उसके अलावा बच्चों को वीक में एक बार या तो खीर पूड़ी हो या दाल बाटी चूरमा हो, कोई भी स्पेशल डाइट है वो दी जाएगी। मैम, जैसे यहाँ बच्चे रह रहे हैं उनको, जैसे कोई पीजी के लिए है, कोई नर्सिंग के लिए है, और जैसे कई स्कूल के बच्चे हैं, तो उनका कोई आप
खुद डिवाइड करेंगे इस कमरे में रहे या ऐसे रहे, या वो खुद अपना निर्धारण करेंगे? नहीं, अभी तो जैसा यहाँ है जो रूम की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ये सोचा गया कि जो बड़े बच्चे हैं वो एक साथ रहें, 10th-12th के जो बच्चे अगर एडमिशन होते हैं वो एक साथ रहें, और जो 9th के या 11th के हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो एक साथ रहें, तो ग्रुप वाइज डिवाइड हो, क्योंकि बड़े बच्चों का रहने का तरीका अलग होता है, छोटे बच्चों का रहने का तरीका अलग होता है, तो उस हिसाब से डिवाइडेशन होगा। बच्चे जो खासकर पढ़ने वाले होते हैं उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनको कुछ गाइड करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपका क्या प्लान है मैम? मैं टाइम यहीं मेरा पास में ऑफिस है, तो मैं अभी भी आती हूँ, तो जो दूसरे बच्चे हैं जो स्कूल के बच्चे हैं तो मैं उनसे बात करती रहूँगी। बीच बीच में जो बच्चे हैं जो हमारी ऑफिस है उनमें उनको बुला के जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाएंगे। उसके अलावा अभी मैं और अनीस जी मिलके प्लान कर रहे हैं कि बच्चे इंग्लिश जो स्किल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सीखें, क्योंकि अभी ये है कि एजुकेशन के बाद में भी अगर हमें किसी जगह जॉब चाहिए तो उसके लिए अपना कि मुझे क्या आता है ये शो करना भी ज़रूरी है, तो उसका एक प्लान कर रहे हैं। तो अभी ये है कि रिक्वायरमेंट जैसे कुछ समाज के भामाशाह वगैरह हैं तो पूरा प्लान करके 50-100 बच्चों का एक बैच चलाया जाएगा जल्दी। मैम, जो बच्चे दर्शक देख रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि यहाँ हम अपना दाखिला लेना चाहें, अगर आपके पास 50 सीट कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो कैसे करेंगे? अभी अगर आगे से परमिशन आती है कि बढ़ा सकते हो तो बढ़ाएंगे, वरना उसके बाद में इंटरव्यू के बेस पे, मेरिट बेस पे अलग अलग रेशियो डिवाइड होगा कि 9th से 12th इतने बच्चे रखे जाएंगे, कॉलेज के इतने बच्चे रखे जाएंगे, पीजी के इतने बच्चे रखे जाएंगे। मैम, इसका एक जैसे सर ने भी बताया कि झुंझुनू शहर जो है वहाँ से भी बच्चे इसमें आ सकते हैं या झुंझुनू से बाहर के आएंगे? झुंझुनू क्षेत्र के जो ग्रामीण स्कूल के बच्चे हैं या जो वो बच्चे यहाँ रह सकते हैं, झुंझुनू शहर के बच्चे अलाउ नहीं है, क्योंकि फिर दूसरे बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। और जैसे झुंझुनू से बाहर अदर जिले हैं या राजस्थान के करें तो माइनॉरिटी का कोई भी बच्चा पूरे देश से कहीं भी यहाँ पढ़ रहा है तो ऑल इंडिया से? जी सर, जी। माइनॉरिटी का कोई भी बच्चा है वो यहाँ रह सकता है, सबके लिए सुविधा है। और ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको रहने के लिए नहीं मिलता, और मैं एक स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे पता है कि महीने के जब एक बच्चा बाहर रहता है तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट अगर किसी का 10 हज़ार रुपये भी किसी की सेल बचा रही है तो वो एक फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। और मैम, क्या कहना चाहेंगे आज इस अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के उद्घाटन के मौके पर? मैं ये बोलना चाहूँगी कि झुंझुनू जिला एजुकेशन में बहुत आगे है, लेकिन एक अपना अलग से तबका है। मैं इस सेक्टर में आई हूँ अभी, हमारे एक कैडर गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, तो मैं प्रयास करूँगी कि माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं ना, उसमें खास करके जो लड़कियाँ हैं उनका स्तर एजुकेशन का बढ़े। और वो एक होता है ना कि जैसे ये जॉब करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का गुणबिन में बहुत सारा है, तो अभी प्लान बना रहे हैं कि अगर प्रपोजल पास होता है तो स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये जो हमारे विप्लव जी हैं उनके साथ मिलकर प्लान है, तो देखो आगे सक्सेस होता है या नहीं वो तो उस पर है, पर बाकी वुमेन एजुकेशन का है, इनके स्किल डेवलपमेंट का सारा है। ये है कि ये अभी धीरे धीरे, और ये सर्विसेज में भी जाएं। जब तक अपना ग्रुप नहीं बनेगा तब तक आप उनको फॉलो नहीं कर सकते। अभी ये है कि जैसे रेडी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैम, आपका नाम और आप कौन से बैच से किस ईयर में पास आउट हो बताइए? मेरा नाम नेहा झाझड़िया है, मैं अभी 2018 RS बैच की प्रोग्राम ऑफिसर इस पे आई हूँ। शुक्रिया। और जिस तरह से आप देख रहे थे तमाम जो जानकारी है अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की, जो झुंझुनू के 3 डॉट्स स्कूल में एक बार अस्थायी रूप से शुरू किया गया है, और उसकी स्थायी भवन अभी उसकी निर्माण कार्य जारी है, और थोड़े ही दिन बाद सारे बच्चे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे 50 सीट जो है वो निर्धारित की गई हैं। इसमें अल्पसंख्यक पूरे भारत से इसमें यहाँ पे जो सरकार ने एक निःशुल्क शुरू की है ये सेवा, इसमें 50 सीटों तक आप अवेलेबल हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अल्पसंख्यक विभाग झुंझुनू से फॉर्म लेना पड़ेगा, वहाँ जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें रहने, खाने और यहाँ तक कि आपको निःशुल्क जो मोटिवेशनल सेमिनार हैं, गाइडेंस प्रोग्राम है, उनकी भी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। इन तमाम जानकारियों के साथ कैमरामैन साबिर के साथ मैं अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी झुंझुनू।